अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। मेरे को एक डॉक्टर मिले ऑर्थोपेडिक। जब उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ तो पहले कार्यक्रम में बहुत दूर रहे हो। अहंकार था, नॉलेज थी हर चीज की। पहला प्रोग्राम हुआ तो अगले दिन सुबह कहते प्रैक्टिकल तो हमको आता है, ऑर्थोपेडिक का सर्जन हूं, कौन सी हड्डी कहां जोड़नी है, क्या टूट गई, आई नो इट। पर पढ़ा, गुरुओं ने बताया कि ऐसा करना चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया तो हाथ साफ नहीं हुआ।
हाथ साफ करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। मन का हाथ साफ करना, मन का मन साफ करना, तभी असली चीज आपको प्राप्त हो पाएगी। वैसे ज्ञान गीता में बहुत है। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। और संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। यही संत की परिभाषा है। संत वो है जिसका हृदय परमात्मा में लगा रहे, निरंतर भगवान की याद में डूबा रहे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, और सब कर सकते हैं इसको। और ग्रस्त के अंदर रह के तो बहुत आसान है, बहुत आराम से किया जा सकता है। टारगेट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा डिसिप्लिन की बात करता हूं। जो चीज आपने यहां नहीं की, सत्संग में आके कर ही नहीं सकते आप उसको, पॉसिबल नहीं है। यहां माहौल है, वाइब्रेशंस हैं, संगत है। घर जाके ना संगत मिलती है ना वाइब्रेशन मिलता है। इसलिए आश्रम में जाना बहुत जरूरी है। वाइब्रेशन मिलता है, जिज्ञासा पैदा होती है आगे बढ़ने की, और 3 महीने के अंदर वो सब ढीली हो जाती है। घर जाके उसका फिर दोबारा आते हैं। भाई साहब भी कहा करते थे, हमारे महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि माया की परिभाषा देते थे बहुत आराम से, कि माया आपके सर पर बैठी है। जैसे ही परमात्मा का नाम आपके दिल से निकला, माया ने आपको घेरा। अब परमात्मा का नाम कैसे 24 घंटे लिया जाए, उसका तरीका बहुत सुंदर बताया। उसमें लगे रहेंगे, माया पीछा नहीं करेगी, सारे काम अपने आप सुंदर से होते चले जाएंगे। और जहां आपने छोड़ा, माया ने घेरा। माया ने घेरा, शरीर ने घेरा, बीमारी ने घेरा, बहुत सारी चीजें जो घेरती है। तो संत की यही परिभाषा है। संत वो है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते। बहुत इजी है हर चीज को करना, कोई मुश्किल काम नहीं। निरंतर उसकी याद बनी रहे, उसे कोई गरज नहीं कि वो आपकी तरफ देखे। वह तो अपने प्रभु में निरंतर लगा हुआ है, उसका हृदय अपने मालिक के कुल में लगा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में वही प्रेम जागृत हो जाए, वही प्रेम परमात्मा के प्रति, आपका हृदय भी निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो ऐसे संत के हृदय को अपनी ओर खींचना पड़ेगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी, वह हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। उस हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है, और ये संगत से आती है भेद की बात। जितना ज्यादा आप अपने आश्रम से, अपने सद्गुरु से संगत करेंगे, उतना जल्दी इस रास्ते को पार करेंगे। और ये विनय से आती है। आप कहीं जाएं, विनय से जाएं, अपने हृदय को खाली करके जाएं, पूर्व धारणा से नहीं। और अगर पूर्ण धारणा से जाते हैं तो उसका निराकरण करके निकले, ऐसे नहीं। आपका हृदय यदि आप पूर्ण धारणा से जाते हैं, अपने मन को खाली नहीं रखते, तो जुकाम होने की वजह से क्या बहुत कुछ आता है, शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पहली बात है विनय। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है। विनय से सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव विनय से झुका रहता है। पहला गुण पूजा का विनय, और दूसरा गुण जो है प्रेम। प्रेम बहुत छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना पड़े महत्व का है। कहा है कि विनय प्रेम की परमात्मा नहीं मिलता, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना हारा।
प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब प्रेम को कैसे डिफाइन करेंगे? महाराज जी ने बहुत सुंदर डेफिनेशन दी इसकी। प्रेम के 5 गुण हैं। वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण है विश्वास, चौथा गुण है संतोष और 5वां गुण है त्याग और इजहार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है। यह प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों पर अपने प्रेम को कस कर देखिए कि कितना प्रेम आपका गुरु से है या परमात्मा से है, और उसके अनुसार कितनी कृपाधार आपको प्राप्त हो रही है। जितना प्रेम आपका आपके सत्संग से होगा, उसी के अनुसार बुजुर्गों की कृपाधार आपको प्राप्त होगी। जितना प्रेम आपका सत्संग से होगा, उतना कृपाधार ब्लिस आपको प्राप्त होगा। ये रेसिप्रोकल है, सीधा सीधा। जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा, जितना छोड़ेंगे उतना छूटेगा। कृपाधार बह रही है परमात्मा के, आपके ऊपर है कितना आराम से आप उसको ग्रहण कर सकते हैं और ले सकते हैं। और उसके लिए अपने प्रेम को उस कसौटी पे कस कर देखें जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है। यह संतों की परिभाषा है। अदब किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के माने हम अनुशासन, डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे का आता है, वह नहीं है। यह डंडे का नहीं है डिसिप्लिन, यह प्यार का डर है, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं, हमें यह भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। यह अदब। यह अदब। और कैसे अदब शुरू होता है? अच्छा बच्चा जो है अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करते हैं वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो अपने अध्यापक का अदब करते हैं, जो बच्चे, उन्हें सच्ची विद्या आती है जब बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं, तो अपने सदगुरु का अदब करते हैं और उस प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर ये टीस बनी रहती है कि ये सपने में भी ऐसा काम ना हो जाए जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो, या उसके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये अदब कहा है, वाह अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं बड़े भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। दोनों चीजें बनती हैं, दुनिया भी बनती है और दीन भी बनता है। कहते हैं माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता का इज्जत करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं, और जो अपने सदगुरुदेव का सच्चा अदब करते हैं इसी जीवन में, इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। ये है पहला गुण अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। पहला स्टेप अदब का। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, प्यार में के गुणों में अधिक महत्व अदब का किया दिया है। ये रूहानियत का रास्ता है, स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता है, ये इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता
वह कहीं बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से बात ही नहीं करता। और जब ये अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। सबसे बढ़िया है अदब कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर ना रहे। जहां हटा शैतान ने धावा दिया। जैसे जैसे परमात्मा की याद हटती चली जाती है, माया शैतान हावी होता चला जाता है और उल्टे सीधे विचार आते चले जाते हैं। सबसे बढ़िया अदब कि एक भी क्षण परमात्मा की याद के बगैर ना रहे, हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी अगाई रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम का पहला गुण जिससे अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और यह है पूजा का अंग। विनय और प्रेम दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं, उसका सामने नहीं पड़ते। हम उससे आंख मिलाकर नहीं देख सकते। उसकी निगाह पड़ी तो हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें प्यार है, तो उसको हम छिप छिप कर देखते हैं, आंख मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप के निहारते रहते हैं। और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे कि उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए कि मैं अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम मैं उसकी एब्सेंस में भी ना करे, गैरहाजिरी में। यह है अदब, शर्म और हया। लज्जा इतना सुंदर गुण है कि हमारी जिंदगी में बहुत सुधार होता है इससे। गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें हया है, लज्जा है, वह अपनी गलतियों को सुधारता रहता है। और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार हो ही नहीं सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया। एक मुसलमान था, उसका लड़का शराब पीने लगा और ये उसको पता था कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पी लेता है। लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि यहां पीता है, मालूम था। लड़का घर में ही था। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब, इम्पॉसिबल, असंभव। आपको किसी ने गलत बता दिया होगा। और उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब। एक कॉइन के अलग अलग पहलू हैं, कैसे हो सकता है? लड़का सब सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का कभी शराब पी नहीं सकता। लड़के पे बड़ा सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, बिल्कुल। 1.5 साल गुजर गया, उसने शराब नहीं पी। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा दिया। मजबूरन बैठ गया, पुरानी आदत थी। थोड़ा आदत का पुनरुत्थान हुआ, वह बैठ गया, पीने लगा।
मैं शराब पी रहा था तो उस संत के जो पड़ोसी थे जिसने शिकायत की थी उधर से गुजर रहे थे और देखा कि मैं तो पी रहा है। मैं जाता हूं महात्मा जी को बताता हूं, फौरन जल्दी जल्दी वापस घर आए और इन संत के पास पहुंचे कि मैं आपको दिखाता हूं, आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। वो छड़ी हाथ में लिए चल दिए, दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा था और छिप के पी रहा था। तो जब ये पहुंचे तो कहते हैं कि हाँ भाई पी तो जरूर रहा है पर खंबे की ओट में बैठ के पी रहा है, ईशा अल्लाह छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और उसने शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा शर्म व हया ऐसा सुंदर गुण है कि जहां है वहां सुधार होता है, जीवन पवित्र बनता है और जीवन पवित्र होता चला जाता है। ये गुण है लज्जा कि जो सच्चे साधक हैं वे अपने गुरु से, सदगुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश होती है कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वे उनके पीछे भी ना करें। ऐसे बहुत से हमारे सत्संग पे एग्जाम्पल हैं जो आते हैं कि साहब अब नहीं करूंगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।